नमस्कार। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुख्य दलील दिया, थोड़ा हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नियम साफ नहीं होंगे तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। ये पहला पॉइंट था, ये पहला सुप्रीम कोर्ट का दलील था जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जो नियम आपने बनाया है दरअसल वो स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है, यानी कि वो क्लियर नहीं है, अभी भी बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। हालांकि इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने और क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि 75 साल बाद भी हम जाति को और मजबूत कर रहे हैं क्या? 75 साल बाद भी क्या हम इस देश में जाति को और मजबूत कर रहे हैं क्या? जरा सुनिएगा, ये दूसरा दलील है जो जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तीसरा, जज साहब ने कहा कि इक्वालिटी का मतलब डिवाइड नहीं होता है, इक्वालिटी का मतलब यूनिटी होता है। इसका क्या मतलब है? इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जाइए एक बार फिर से इसको रिव्यू करिए और रिव्यू करके हमारे पास लाइएगा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसा नियम है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको लागू करना है कि नहीं करना है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं क्या हमारी न्यायपालिका असमंजसता में है, क्या हमारी न्यायपालिका कंफ्यूज्ड हो चुकी है? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे केस की सुनवाई करता है, ऐसे ऐसे कई केस की सुनवाई करता है, तब सरकार को सख्त निर्देश देता है और कहता है कि आप कड़ा से कड़ा नियम बनाइए, सख्त से सख्त नियम बनाइए, जिससे कि एससी एसटी के बच्चों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की रक्षा की जाए, उनके अधिकार का हनन ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए एक नियम बनाइए। जब सरकार सख्त नियम बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या माननीय जज साहब को यह नहीं पता है कि इस देश में जितने भी कानून बने हैं, इस देश में हर कानून मिसयूज होने का चांसेस बनता है, और इस देश में कौन सा ऐसा कानून नहीं जिसका मिसयूज नहीं होता है। इस देश में कानून को मिसयूज अक्सर किया जाता रहा है। जिस तरीके से सवाल उठ रहा है सोनम वांगचुक के ऊपर, सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक ने कौन सा क्राइम किया है, वो कौन सा क्राइम के जुर्म में सोशल एक्टिविस्ट जो समाज के लिए आवाज उठाते थे, जो समाज के लिए आवाज थे, जो देश के लिए आवाज थे, एक बड़े देशभक्त माने जाते थे सोनम वांगचुक, उसको तो इन लोगों ने कानून का गलत इस्तेमाल करके जेल में बंद कर दिया है। तो क्या वो कानून का मिसयूज नहीं है? सवाल उठ रहा है कि इस देश में हर कानून को मिसयूज किया जा सकता है, तो ये कोई पहला कानून नहीं है जिसको मिसयूज होने का डर है। इस देश में महिलाओं को पावर देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इस देश में क्या कुछ महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करती हैं क्या? जिस तरीके से डिवोर्स में मेंटेनेंस लेने का नियम बनाया गया है संविधान में कि महिला डिवोर्स फाइल कर सकती है, उसके बाद पति पर मेंटेनेंस का चार्ज कर सकती है, यानी केस कर सकती है और पति से मेंटेनेंस ले सकती है। तो क्या आपको लगता है कि इस केस का मिसयूज नहीं होता है? बहुत अच्छे से इस केस का मिसयूज होता है, अच्छे से होता है। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कुछ लोग इसे मिसयूज करते हैं। तो कई ऐसे कानून हैं जिसका मिसयूज होता है। आपको क्या लगता है जो एससी एसटी एक्ट कानून बना है, क्या उसका मिसयूज नहीं होता है क्या? जो मर्डर केस है, क्या उसका मिसयूज नहीं होता है क्या? देश में हर नियम का, हर कानून का मिसयूज होने का चांसेस बनता है। तो जिस तरीके से जज साहब ने दलील दी कि इसका मिसयूज होने का चांसेस बनता है, चूंकि ये अस्पष्ट है, तो बड़ा सवाल खड़ा होने लगा। कुछ लोग सवाल उठाने लगे कि ये क्या दलील है, क्या हमारी न्यायपालिका कंफ्यूज्ड है? एक तरफ न्यायपालिका कहती है कि कड़ा कानून बनाओ, दूसरी तरफ न्यायपालिका जब नियम बनता है तो स्टे लगा देती है। लोग मान रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मोदी सरकार जनरल कैटेगरी के नजरों से गिर गई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए गए नियम को डब्बे में फेंक दिया, यानी कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, क्या राजनीतिकरण इसके ऊपर होता है, क्या फैसला आता है, वो भी देखने लायक चीज है। लेकिन यह कड़वा सच है कि इस देश में जो गरीब तबके से आने वाले बच्चे हैं उनके साथ अक्सर भेदभाव होते रहे हैं। ये बिटर ट्रूथ है।
हम वास्तविकता पे बात करते हैं, जो कड़वा सच होता है वो हम आपको बताते हैं। हम आपको अननेसेसरी चीज नहीं बताएंगे। ये कड़वा सच है हमारे देश में कि जातिवाद प्रधान देश है, और इस देश में जातिवाद एक बड़ी कीड़ा है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है। बहुत सारे लोग जातिवादी हैं इस देश में, और बहुत सारे लोग कास्टिज्म में बड़े तगड़े तरीके से विश्वास करते हैं। और इसी देश में कई बार अनुसूचित जाति के लोगों को घोड़ा चढ़ने से रोक दिया जाता है, पानी पीने से रोक दिया जाता है, उनके ग्लास छूने से रोक दिया जाता है, उन्हें घर से मारकर भगा दिया जाता है। तो यह बड़ी आम सी चीज है। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि इस देश में हर लोग जातिवादी नहीं है। इस देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो इसका विरोध करते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसका खंडन करते हैं। हम जानते हैं कि जातिवाद एक इतना बड़ा बीमारी हमारे समाज के लिए है, हमारे देश के लिए है, जो विभाजन पैदा करता है। यदि आज हमारे देश में जातिवाद नहीं होता तो शायद हिंदुइज्म में एकता होती। लेकिन जातिवाद होने के वजह से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी होता है। आपको पता होना चाहिए, जातिवाद होने के कारण इस देश में कई आम नागरिकों को सताया जाता है, कई बच्चों को परेशान किया जाता है, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी जाती है, उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि वो उस जो इंसान कॉपी चेक कर रहा होता है वो उसके समाज का नहीं होता है, वो उसके जाति का नहीं होता है। तो जातिवाद का कीड़ा कुछ लोगों के मन में तो है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और सरकार भी इस बात को मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है। बाकी आगे देखना होगा कि क्या होता है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।